वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का 12 अक्टूबर की 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की इस न्यू क्लास में सभी का JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो कि थार महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ, साथ ही किस विभाग ने इसको करवाया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग प्लस बाड़मेर की इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही में इसमें कौन मिस डेजर्ट और कौन क्या बना, किसको क्या अवार्ड मिला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगला पढ़ेंगे अपन भारतीय सेना का इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तो इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, कब से कब तक हुआ इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। इसके साथ पढ़ेंगे अपन PM सेतु IIT बयाना को राज्य स्तरीय कौशल हब घोषित किया गया। इसके बारे में राजस्थान के IIT बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है, इसके बारे में राज्य स्तरीय कौशल हब बनने में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की इस न्यू क्लास में। आप सभी का स्वागत है। सभी को राम 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 राम। जुड़ जाइए सभी को, इस क्लास के साथ आपका सभी का स्वागत है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सबके साथ शेयर करते हुए क्लास को सब में इसको जोड़िए। चलिए चलते हैं आगे। कल जो अपन ने पढ़ा उसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल का जो पहला क्वेश्चन था वह है, राजस्थान सरकार ने लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2025 के अंतर्गत रिको को किन शक्तियों का विस्तार किया है। तो इसका जो सही उत्तर था वह था भूमि नियोजन, रूपांतरण, विक्रय आदि सभी शक्तियों का इन्होंने विस्तार कर दिया रिको के। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान में नया अवैध धार्मिक रूपांतरण विरोधी कानून कब से लागू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सिंगिंग सेंट्स हेरिटेज फेस्टिवल 2025 किस किले पर आयोजित किया जा रहा है। तो ढूंढलोट किला शेखावटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए ये थे कल के 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में फायर NOC अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब कितने वर्ष कर दी गई है। तो इसका सही जवाब था 2 वर्ष कर दी है। चलिए पांचवा अंतिम क्वेश्चन था, राजस्थान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की न्यूनतम दर में रुपये 1.77 लाख पर मेगावाट किस संस्था के माध्यम से हासिल की है। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा के माध्यम से इसने ये मुकाम हासिल किया है। तो ये थे कल के राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनका अपन ने सुपरफास्ट रिवीजन किया। चलिए तो सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इस वीडियो के माध्यम से JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नया साथी जुड़ा हो, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो या राजस्थान के अन्य एग्जामों से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या अपने पास मिल सके। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है, थार महोत्सव 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्या बताना आपको, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, थार महोत्सव का आयोजन 10 से 11 अक्टूबर 2025 को जैसलमेर में हुआ। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बी ऑप्शन है, ये महोत्सव पर्यटन विभाग जैसे राजस्थान पर्यटन विभाग व बाड़मेर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ये कथन। इसके अलावा सी ऑप्शन है, थार महोत्सव की थीम थी मरुद्रा की संस्कृति। ये गलत हो जाएगा। थार श्री का खिताब दीपक चौहान और थार सुंदरी का खिताब राधिका सुतार को दिया गया। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, थार महोत्सव पर्यटन विभाग और बाड़मेर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। तो थार महोत्सव 2025 के बारे में आपके आने वाले राजस्थान के अन्य एग्जामों में और किस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे मुख्य बिंदु के साथ। चलिए आपका पहला मुख्य बिंदु है, थार महोत्सव का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2025 को हुआ, बाड़मेर में हुआ था। इसको ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में पूछ सकते हैं आपको थार महोत्सव का आयोजन कब से कब हुआ। तो 8 से 9 अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन किया गया। चलिए दूसरा है बिंदु, इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान एवं बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तीसरा है, इसमें खिताब दिए जाते हैं हमने थार श्री का खिताब और थार सुंदरी का खिताब। तो आपको बताना है कि थार श्री का खिताब किसको मिला है। तो धर्मेंद्र डाबी को 2025 का थार श्री का खिताब मिला है। साथ ही थार सुंदरी का जो खिताब मिला है नक्षत्री चौधरी को ये खिताब मिला है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जामों में। फिक्स है इस क्वेश्चन में से आपको आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, थार महोत्सव का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2025 को हुआ। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान एवं बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया। थार श्री का खिताब धर्मेंद्र डाबी को दिया गया, वही थार सुंदरी का खिताब नक्षत्री चौधरी को मिला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, PM
सेतु योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस आईआईटी संस्थान को राज्य स्तरीय कौशल हब के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, आईआईटी बयाना को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, आईआईटी बयाना को। तो आईआईटी बयाना पीएम सेतु योजना के अंतर्गत राजस्थान में ऐसा संस्थान बना है जहां पर राज्य स्तरीय कौशल हब के रूप में उसको विकसित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। चलिए और इससे कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपके सामने है, पीएम सेतु योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है आईआईटी बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है, इस योजना के तहत हब इंस्टीट्यूट के रूप में चुना गया है। तीसरा, योजना के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोग व स्थानीय उद्योगों से लिंक्ड रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को जो कि स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत रूस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 जो कि 8 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है आपको बताना है। हाल ही में जो भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 8 से 15 अक्टूबर 2025 का जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो किस राज्य में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंदिरा 2025 का युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। चलिए चलते हैं और क्या आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपका बिंदु है, इंदिरा युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच 2003 से आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना है कि इंदिरा जो युद्धाभ्यास चल रहा है सबसे पहले तो वो किस किस के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच होता है। साथ ही कब से स्टार्ट है? तो 2003 से ये स्टार्ट है। दूसरा आपका है वर्ष 2025 का यह संस्करण 8 से 15 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, आतंकवादी रोधी रणनीति, सामरिक समन्वय को सुदृढ़ करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके तीनों पॉइंट हो जाते हैं। आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा T-55 टैंक शैक्षणिक अध्ययन और प्रदर्शन हेतु किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि भाई जो भारतीय सेना द्वारा T-55 टैंक शैक्षणिक अध्ययन और प्रदर्शन हेतु किस विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को ये दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और आपका इससे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका पहला बिंदु है, T-55 टैंक भारतीय सेना के पुराने लेकिन गौरवशाली टैंकों में से एक रहा है जो अब एक प्रशिक्षण और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए संस्थानों को दिया जा रहा है। दूसरा है, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को यह टैंक सैन्य शैक्षणिक प्रेरणा हेतु प्रदान किया जा रहा है। तीसरा, इस पहल का उद्देश्य छात्रों में रक्षा तकनीक व देशभक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट T-55 टैंक के बारे में आपने जाना है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा कार्य 2013-2018 में उनका जो कार्यकाल रहा उनका निधन हुआ, वे कौन थे? आपको बताना है इनमें से। तो अभी मैंने इसमें आंसर भी लग गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, रामेश्वर डूडी, जिनका हाल ही में थोड़े दिन पहले आपका सुना होगा आपने, इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ब्रेन हेमरेज होने के कारण ये बीमार हो चुके थे, पैरालिसिस में आ चुके थे। तो इनका अभी इनके पूर्व नेता इनका अब निधन हो चुका है। तो चलिए इससे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित। पहला है, रामेश्वर डूडी नागौर जिले से रहे प्रमुख कांग्रेस नेता थे और ये 2013 से 2018 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। साथ ही दूसरा बिंदु है, वे किसान नेता के रूप में भी प्रसिद्ध थे, राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। तीसरा है, उनके निधन से राज्य की राजनीति में कृषक नेतृत्व का एक सशक्त स्वर खो गया है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे। इससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें। वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। जो मैंने आपको मुख्य बिंदु पढ़ाए हैं इनमें से मैंने आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर सेशन के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। जो कोई भी व्यूअर या लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, हमारी JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल द्वारा आप अगर रेंडमली सेलेक्ट होते हो तो आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस शहर में स्थित है जो सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है? आपको बताना है इसका सही जवाब।
इसमें भी आंसर लग चुका, लेकिन चलिए आपको अब फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही जवाब बताना है कि जयपुर में स्थित है, बी जोधपुर में स्थित है, सी बीकानेर में स्थित है, या डी ऑप्शन उदयपुर में स्थित है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए चलते हैं, आपको इसका सही जवाब सेशन में बताना है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इसका जवाब अवश्य दें। चलिए चलते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित ढूंढलोत किला अपनी राजपूत और यूरोपीय स्थापत्य शैली के संगम के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, शेखावटी में स्थित है ढूंढलोत किला। तो इसका जो सही जवाब कमेंट बॉक्स में कल जिसने दिया था उनका नाम है अर्चना कुमावत। इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने काफ़ी अच्छे और डिटेल के साथ इनका आंसर आया है। मैं आपके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी जो लोग भी और दूसरे व्यूअर्स या साथी जो भी इस चैनल या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना कमेंट जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपका भी अगले दिन नाम आए, साथ की आपकी तैयारी भी मजबूत हो सके। और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आगे। कल जो मैंने वन लाइनर के रूप में आपको जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर बता देता हूँ। पहला आपका जवाब है, क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गोगा जी को जाना जाता है। ये सभी सवाल आपके आने वाले पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, वहीं से मैं लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको लगते हैं कि ये ईजी है, लेकिन आपके एग्जामों में यही पूरा आपको खेल बिगाड़ देते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अभी से प्रैक्टिस करिए, ताकि वहाँ पर आप अच्छे से पेपर को कर सको। चलिए चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका है, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो पाली जिले में अवस्थित है। एक बार आप इनको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, साथ ही अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं शॉर्ट में। चलिए चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन आपका है, जानकी देवी प्रजा किस प्रजामंडल से संबंधित थी? तो सही जवाब हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं, आपको इनको सही जवाब देने थे कल के वीडियो में खत्म होने के बाद, तो इसका सही उत्तर मैंने आपको आज के वीडियो में बता दिया है। अब कल के जो वीडियो में आपको जिसका आंसर देना है वह एग्जाम प्रीवियस ईयर के एग्जामों में वन लाइनर के रूप में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला आपके सामने है, वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया? यह आपको बताना है कि वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़गढ़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया। दूसरा आपको बताना है, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिक ने किस तारीख को विद्रोह किया? आपको बताना है। तीसरा बताना है, 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? चौथा आपको बताना है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? और पांचवा आपको बताना है, राजस्थानी उपन्यास दोरी के लेखक का नाम आपको बताना है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, और इसका सही जवाब आप पांचों क्वेश्चन का आपको सेशन के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको इसका सही उत्तर आपके कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको सही उत्तर बताए जाएंगे। आपको सभी को इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब आपके सामने वो क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं जो कि रीट मेंस 2026 वीडियो लैब असिस्टेंट आरपीएससी आरएसएमएसएसबी राजस्थान के सभी एग्जाम से विगत वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन के रूप में आपको जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़वाए जाने हैं। चलिए आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस क्लास में। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका है, अबली मीणी का महल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। आपको लगता होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि सभी भारी भारी पढ़ के जाते हैं लेकिन छोटा सब भूल जाते हैं। लो बेसिक लेवल आपको पता होना चाहिए सब। अब आजकल अब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरह का आ रहे हैं अभी तक भी। चलिए अपन देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला आपका अबली मीणी का जो महल है वह कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कोटा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भुज झील कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भुज झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जैसलमेर में स्थित है। तीसरा आपको बताना है, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए चंबल नदी को, बी ऑप्शन माही नदी को, सी ऑप्शन बनास नदी को, डी ऑप्शन लूणी नदी को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, माही नदी को वागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जोधपुर में,
बी झुंझुनू में, सी ऑप्शन बूंदी में और डी ऑप्शन उदयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन झुंझुनू में खेतड़ी महल स्थित है। आपको लगता होगा ये बहुत ही छोटे छोटे और ईजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी एग्जामों में काफ़ी लोगों को नहीं आते ये एग्जाम में क्वेश्चन। अभी आपको देखने पर इजी लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे और लेवल का क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अंतिम और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन आपका और भी ले लीजिए, मोकल ले लीजिए, और सी ऑप्शन महाराणा प्रताप, और डी ऑप्शन राव चंद्रसेन। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन महाराणा कुंभा द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो आज की दोस्तों ये थी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आप जो कोई भी साथी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हो, जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और चैनल को आप सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने जो कोई भी साथी रीट मैथ्स 2026 जो कि वीडियो आने वाला एग्जाम है 2 नवंबर 2025 को, या फिर लैब असिस्टेंट की जो कोई भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा हो, इस चैनल को आप उनके पास शेयर करें, उनसे कह सकते हैं आपकी जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए, आपके करंट अफेयर्स, साथ ही राजस्थान की रीट मैथ्स 2026 होने वाली, उसके लिए मैंने PYQ क्वेश्चन के रूप में काफ़ी वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं वो भी, और जुड़ सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आपको यह यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही आप जुड़ जाइए इस वीडियो में से, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस एजुकेशन वीडियो से या इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।